वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हम शुरू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 14 कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज और ये हमारा पहला वीडियो है यानी कि इंट्रोडक्शन वीडियो होगा इस चैप्टर के लिए। और मेनली जो आपका चैप्टर है ये एक थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है, यानी कि जो सवाल आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आपके थ्योरेटिकल बेस्ड होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं। तो मेनली जो चैप्टर है इसका नाम है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, यानी कि इसके ऊपर हमने बात करनी है। जो यहाँ पे टॉपिक्स होंगे वो आपकी जो टेक्नोलॉजी यूज होती है कम्युनिकेशन में, उन टेक्नोलॉजीज उन टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा नेटवर्क। तो नेटवर्क क्या होता है? A network is a group of computing devices that are connected together to share resource, यानी कि group of computing devices that are connected together। देखिए computing devices क्या है? कोई भी ऐसी डिवाइस जो जिसके अंदर आपकी कंप्यूटेशनल पावर हो, जैसे कि आपका स्मार्टफोन है, लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप है या स्मार्ट वॉचेस हैं, ये सब क्या है? कंप्यूटिंग डिवाइसेज है जिनके अंदर कंप्यूटेशनल पावर्स होती हैं। तो अगर इनका एक हम ग्रुप बनाएं, इनको हम आपस में कनेक्ट करें तो ये आपका सिंपली क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। और ये काम क्यों किया जाता है? रिसोर्स शेयरिंग के लिए। रिसोर्स आपकी क्या हो सकती है? हार्डवेयर रिसोर्स आपकी हो सकती है, सॉफ्टवेयर आप शेयर करते हैं या सिंपली आप डेटा आप शेयर करते हैं। तो इनकी शेयरिंग के लिए हम नेटवर्क को क्रिएट करते हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले तो आपका कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करने के लिए एक नेटवर्क काम आता है। डेटा शेयरिंग या इंफॉर्मेशन शेयरिंग, आप डेटा शेयर करते हैं। एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस या कंप्यूटर, अगर आप रिमोटली आपने कोई कंप्यूटर है जो किसी दूसरी जियोग्राफिकल लोकेशन पे है तो उसको आप एक्सेस किस तरीके से करेंगे? नेटवर्क के थ्रू। देन आपका रिड्यूसेस हार्डवेयर कॉस्ट, हार्डवेयर कॉस्ट को भी एक नेटवर्क कम करता है। फॉर एग्जांपल आप एक साइबर में हैं तो साइबर के अंदर आपके अलग अलग टर्मिनल हैं या अलग अलग सिस्टम्स हैं। तो सिस्टम्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन वहां पे प्रिंटर जो है वो एक ही होता है, क्योंकि अगर हर एक टर्मिनल पे अगर हम अलग से प्रिंटर लगाते हैं तो क्या होगा? हार्डवेयर कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वहां पे आपका एक ही प्रिंटर है और सभी कंप्यूटर आपके एक नेटवर्क से जुड़े हैं तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है आपका जो हार्डवेयर कॉस्ट है वो रिड्यूस होती है। देन आपका इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग। अब नेटवर्क का इवोल्यूशन कैसे हुआ? पहला नेटवर्क कहाँ बना था? तो इसके लिए 1969 के अंदर यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट स्पॉन्सर्ड एजेंसी जिसका नाम था आरपा। तो 1969 में यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट स्पॉन्सर्ड एजेंसी, इसने एक एजेंसी को स्पॉन्सर किया यानी कि उसकी फंडिंग की, और उस एजेंसी का नाम था आरपा यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। और इस एजेंसी ने जो पहला नेटवर्क क्रिएट किया था उसका नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क यानी कि आरपा नेट। तो डेफिनेशन सिंपल अगर हम इसकी देखें नोट्स के फॉर्म में, इन 1969 यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट स्पॉन्सर्ड अ एजेंसी आरपा एंड द नेटवर्क क्रिएटेड बाय दिस एजेंसी वाज नोन एज ARPANET या एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये तो आपका एक नेटवर्क है जिसका नाम है ARPANET। ARPANET। इसके बाद in mid 80s the National Science Foundation NSF created a new network called NSF Net which was more capable than ARPANET। और इसके बाद 1980s के मिड में आपका NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एक और नेटवर्क क्रिएट किया जो इससे भी ज्यादा मोर केपेबल मोर फास्ट आपका होगा। अब देखिए मोर केपेबल मतलब जब भी आपका बात होता है कंप्यूटर साइंस में तो इसका मतलब है एक तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, दूसरा उसका कॉस्ट जो है कम हो जाएगी। तो आज जो आपका NSF नेट है ये भी आपका आया मिड 1980s में। तो दूसरा जो आपका था वो था NSF नेट। तो इन दोनों को ही मिला के जो हमारा मॉडर्न इंटरनेट है वो फॉर्म हुआ था। दो नेटवर्क तो ये है, इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क आपस में मिले और इन्होंने ही मॉडर्न इंटरनेट को जन्म दिया, जो आपका सबसे बड़ा नेटवर्क है। जो हमारा अगला टॉपिक भी है इंटरनेट। तो द इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि हमारा जो ग्लोबल नेटवर्क है उसको हम इंटरनेट कहते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट आपके कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है वो पूरे दुनिया में जुड़ा हुआ है, उसी को हम इंटरनेट कहते हैं। द कनेक्शन ऑफ ग्लोबल कंप्यूटर्स या ग्लोबल नेटवर्क इज नोन एज इंटरनेट। देन आपका इंटर स्पेस। तो इट इज अ विजन ऑफ व्हाट इंटरनेट विल बिकम टुमारो। इंटरनेट आने वाले समय में कैसा बनेगा उसका विजन आपका हम कहते हैं इंटर स्पेस को। अब ये है क्या? इट इज अ क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम दैट अलाउज मल्टी यूजर टू कम्युनिकेट ऑनलाइन विथ रियल टाइम ऑडियो वीडियो कनेक्शन। तो यहाँ पे रियल टाइम में ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन जो हमको फैसिलिटेट करता है वो ही आपका क्या है? इंटर स्पेस है। ऑलरेडी आ चुका है, जैसे आपने आजकल जो आपके रियल टाइम गेम्स हम खेलते हैं जैसे पबजी है, ये क्या है? ये आपका रियल टाइम ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन का ही एग्जांपल है। तो ऑलरेडी आ चुका है लेकिन इस पे भी काफी काम और चल रहा है ताकि पूरा का पूरा जो आपका मैसेजिंग की जो टेक्निक है, जो कम्युनिकेशन की जो टेक्निक है वो आपका 3D में या ऑडियो विजुअल में ही आपका संभव हो।
देन आपका स्विचिंग टेक्निक्स आपकी सिंपली क्या होती है, किस तरीके से डेटा को सेंड किया जा रहा है फ्रॉम वन सोर्स कंप्यूटर टू डेस्टिनेशन कंप्यूटर। तो इसमें 3 हमारी टेक्निक है। सबसे पहले आपका सर्किट स्विचिंग क्या होती है, इट इज अ टेक्निक विच डायरेक्टली कनेक्ट सेंडर एंड रिसीवर इन एन अनब्रोकन पाथ, यानी कि जो डायरेक्टली कनेक्ट करेगी सेंडर को और रिसीवर को एक अनब्रोकन पाथ में। द मेन एडवांटेज ऑफ सर्किट स्विचिंग इज गारंटीड डिलीवरी, इसमें डिलीवरी गारंटीड होती है। एग्जांपल के तौर पे जैसे कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक हम कम्युनिकेशन करते थे, इसको पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। इसमें सिंपली क्या होता है, आपका जो सोर्स है एंड डेस्टिनेशन है, पहले दोनों को कनेक्ट किया जाएगा। जैसे ही दोनों के बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, देन आपका जो डेटा का सेंडिंग एंड रिसीविंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। जैसे हमारा टेलीफोनिक कम्युनिकेशन इसका एग्जांपल है, जैसे टेलीफोन्स हमारे होते हैं, तो आपका सर्किट स्विचिंग है, इसको हम पॉइंट टू पॉइंट स्विचिंग भी बोलते हैं। देन आपका है मैसेज स्विचिंग। अब देखिए मैसेज स्विचिंग को हम, दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज आल्सो कॉल्ड स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क, इसको स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क भी कहा जाता है। In this technique, the source computer sends data to switching office first, which stores the data in its buffer. It then looks for a free link for destination computer and sends it. एग्जाम्पल के तौर पे मैसेजिंग सर्विस। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि आप जो डेटा को सेंड करोगे वो डायरेक्टली तो नहीं जाएगा, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन तो नहीं है। आपका डेटा पहले जाएगा सर्वर पे, वहां पे स्टोर होगा, देन उसको आपके सिस्टम पे डिलीवर किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे व्हाट्सएप में आप मैसेज सेंड करते हैं, तो आपने मैसेज तो सेंड किया, उसमें एक सिंपल टिक लगा हुआ भी आता है, तो इसका मतलब क्या है, डेटा तो सेंड हो गया, लेकिन अब वो कहाँ पे स्टोर है, सर्वर पे स्टोर है। देन उस सर्वर पे जैसे ही उसे कोई फ्री लिंक मिलेगा या आपका पाथ मिलेगा आपके डेस्टिनेशन कंप्यूटर के लिए, वो उसको वहां सेंड कर देता है। देन वहां जैसे ही वो सेंड होगा तो एक वहां से एक और रिप्लाई आएगा या एक मैसेज वहां से आएगा कि वो जो आपका डेटा है वो डेस्टिनेशन सिस्टम पे पहुंच चुका है। तो ये आपका क्या है, स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क है, जिसमें आप स्टोर करते हैं एंड फॉरवर्ड करते हैं। मैसेजिंग सर्विस इसका एग्जांपल हो गया। देन पैकेट स्विचिंग। अब जितने भी मॉडर्न टेक्निक है या इंटरनेट से आप जितना भी डेटा डाउनलोड करते हैं वो हम करते हैं पैकेट स्विचिंग की मदद से। तो इसमें होता क्या है, इन दिस टेक्निक डेटा इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड पैकेट्स। डेटा को अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिनको पैकेट्स बोला जाता है। ईच पैकेट कंटेन्स एड्रेस एंड डेटा। हर एक पैकेट में एड्रेस होता है, यानी कि आईपी एड्रेस, जिस डेस्टिनेशन पे हमको जाना है, एंड डेटा होता है। आफ्टर ट्रेवलिंग फ्रॉम अ नेटवर्क दीज पैकेट्स आर रीअरेंज्ड एट डेस्टिनेशन कंप्यूटर। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप कोई इमेज डाउनलोड कर रहे हैं अपने सर्वर से या ऑनलाइन किसी वेबसाइट से, तो वहां पे सिंपली जो आपकी इमेज है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा और हर एक पार्ट का जो डेटा है उसको अलग अलग पैकेट्स में, जिनका फिक्स साइज होता है, उसमें पैक किया जाता है एग्जांपल के तौर पे। और हर एक पैकेट्स में आपका नंबरिंग होती है, आपका एक पैकेट नंबर कौन सा है, एंड उसके अंदर आईपी एड्रेस भी होता है और डेटा भी होगा। तो देन उसको अलग अलग पैकेट्स में हमने डिवाइड किया, देन उसको नेटवर्क के थ्रू हम उसको सेंड करते हैं रिसीवर सेंड पे। रिसीव होने के बाद और ये जितनी भी प्रोसेस है ये आपका होता है प्रोटोकॉल से। यहाँ पे जो आपके प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो होते हैं आपके TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो ट्रांसमिशन को कंट्रोल करेगा, यानी कि जो आपका डेटा है उसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करेगा एंड डिवाइड करने के बाद उनकी जो नंबरिंग है वो करेगा। आईपी सिंपली उसमें आपका क्या करता है, जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है सिंपली हर एक पैकेट में आपका आईपी एड्रेस को एलोकेट करता है, आईपी एड्रेस हर एक पैकेट में डालता है। देन आपका ये मैसेज जब छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो गया, देन इसको सिंपली ये सेंड कर देगा नेटवर्क से, और जब ये आपका पहुंच जाएगा डेस्टिनेशन पे तो यही टीसीपी इसको रीअसेंबल करके आपका जिसका एक्चुअल फॉर्मेट था, जैसा फॉर्मेट आपका इसका सर्वर पे था, उसी तरीके से आपका जो क्लाइंट कंप्यूटर है वहां पे इसको लेके आता है और हमको ओरिजिनल डेटा मिलता है। तो पैकेट स्विचिंग में आपका डेटा छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होता है जिसको कि हम नेटवर्क के थ्रू सेंड करते हैं। एग्जांपल अगर तीनों का एग्जांपल हम देखें तो सेल फोन पे अगर हम कॉलिंग कर रहे हैं तो कॉलिंग का एग्जांपल हो गया आपका सर्किट स्विचिंग, जिसमें आपका एंड टू एंड आपका क्या बनता है, कम्युनिकेशन होता है। मैसेज अगर हम कर रहे हैं तो ये है, एंड डाउनलोडिंग अपलोडिंग हम कर रहे हैं तो वो आपका पैकेट्स के फॉर्म में होता है। तो ये थी हमारी वीडियो नंबर 1 कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के लिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 2।